अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। तो आज का हमारा सेशन है बीटीसी की अपडेट। और जो है ना हम इसी सेशन में जो है ना लर्निंग सेशन भी करेंगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे बुलिश हार्मोनिक पैटर्न्स और बेरिश हार्मोनिक पैटर्न्स। हार्मोनिक पैटर्न्स क्या होते हैं, हम इसको हार्मोनिक जब डिस्कस करेंगे हम उसमें जो है ना मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि हार्मोनिक्स क्या होते हैं। सबसे पहले मैं बीटीसी का चार्ट आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि इसमें मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अगर हम बीटीसी को सबसे पहले जो है ना मैं इस चार्ट को थोड़ा सा छोड़ देता हूँ, नया चार्ट जो है ना मैं ओपन कर लेता हूँ केस का। ठीक है, केस का चार्ट मैंने ये ओपन कर लिया है। इसमें मैं सबसे पहले चलेगी अब मंथली टाइम फ्रेम है। ठीक है, ये मैंने रिमूव किया मंथली टाइम फ्रेम। मंथली टाइम फ्रेम पे मैंने आप लोगों को कुछ सपोर्ट लेवल्स जो है ना शेयर किए थे। एक तो हमारे पास सपोर्ट लेवल जो आ गया वो ये वाली जोन आ गई। दूसरा, अगर हम विक टू विक मार्क करते हैं तो एक सपोर्ट लेवल हमारे पास ये वाली जोन आ गई, जहाँ पे इस वक्त बीटीसी ट्रेड हो रहा है। क्लिक करें, वो है ये वाली जोन। ये वाली जोन, ये हमारे पास एसआर जोन भी, ये तीनों सपोर्ट जोन है। अब इसके लेवल्स आप लोग जो है ना ये देख सकते हैं। पहला लेवल है 90,000 जिस पर भी ट्रेड हो रहा है। दूसरा लेवल है हमारे पास 74,000। और तीसरा लेवल जो हमारे पास की लेवल है, ये वाला लेवल जो है ना हमारे पास की लेवल है, क्योंकि इधर बुलिश और ब्लॉक भी बना हुआ है, एसआर जोन भी है। और ये जो हमारे पास बुलिश पैटर्न फॉर्म हुआ है जिसका नाम है इनवर्स हेडिंग शोल्डर। पहला पैटर्न है इनवर्स हेडिंग शोल्डर, दूसरा पैटर्न है कप एंड हैंडल, और तीसरा पैटर्न है हमारे पास बुल फ्लैग। और ये तीनों पैटर्न मैंने आप लोगों को बताया कि ये तीनों पैटर्न जो है हमारे पास कंटिन्यूशन की निशानी है। कंटिन्यूशन, ट्रेंड कंटिन्यूशन जब होती है ना उस वक्त ये पैटर्न्स बनते हैं। एक इनवर्स हेडिंग शोल्डर हो गया, बुल फ्लैग हो गया, और इनवर्स हेडिंग शोल्डर। ये तीनों पैटर्न जो है ना हमारे पास कंटिन्यूशन की निशानी होती है कि ट्रेंड कंटिन्यू रहने के जो है ना काफी ज्यादा चांसेस होते हैं। सही है। इसके बाद हम जो है ना इसको थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम पे जाते हैं, वीकली टाइम फ्रेम पे हम इसको मूव करते हैं। ये वीकली टाइम फ्रेम पे भी अभी सेम यही लेवल जो है ना फॉर्म हो रहे हैं। एक तो हमारे पास ये ट्रेंड लाइन बन गई, और इसका इंपॉर्टेंट लेवल मैं आपसे डिस्कस जो कर रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट लेवल ये हमारे पास जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है, की लेवल है। इससे नीचे मार्केट किसी सूरत नहीं जाने वाली। अब वो क्यों नहीं जाने वाली आप लोगों को ये एक्यूमुलेशन की जोन से ही जो है ना आइडिया हो जाएगा। ये जो हमारे पास जोन है इस टाइम कितने टाइम रही थी मार्केट इस जोन में, ऑलमोस्ट 238 डेज जो है ना इस मार्केट जो है ना इस रेंज में रही थी, और उसके बाद इस जोन का ब्रेकआउट हुआ। तो मीन्स ये वाली जोन जो है ना काफी स्ट्रांग जोन है। इधर काफी ज्यादा बाइंग हुई थी, इसकी वजह से मार्केट जो है ना 1 लाख वन 108 पे मार्केट जो है ना चले गई। ठीक है, इसके साथ ही साथ हम इसको और छोटे टाइम फ्रेम पे मूव करते हैं, लाइक डेली टाइम फ्रेम पे हम इसको लेके चलते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे बीटीसी जो है ना स्टिल हायर हाइज हायर लोस फॉर्म कर रहा है। एक हमारे पास हायर हाई ये वाली जोन आ गई। ठीक है, ये हायर हाई आ गया। इसके ऊपर कैंडल क्लोजिंग कहाँ पे आके हुई, यहाँ पे आके हुई, ये वाली ना। मैं एक मिनट ये मैग्नेट में क्लोज कर दूं। ये एक हमारे पास हायर हाई की जोन आ गई जिसको हम कहते हैं बीओएस। ठीक है, बीओएस हो गया। इसके बाद जो हमारे पास बीओएस हुआ वो यहाँ पे आके हुआ। ठीक है, ये हमारे पास बीओएस हुआ एक। अब इसका हायर लो की जोन जो है ना हमारे पास वो ये वाली जोन है। क्यों ये वाली जोन है, इसके नीचे मार्केट को जो है ना डेली की कैंडल क्लोजिंग नहीं करनी चाहिए। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है। अगर इसके नीचे डेली की कैंडल क्लोज हो जाएगी, बीटीसी डेली टाइम फ्रेम पे बेरिश हो जाएगा। और ये हमारे पास करंट मार्केट पे ही एक ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है। ठीक है, ये हमारे पास एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक की जोन बनी हुई है। और उसके बाद हम इसको छोटे टाइम फ्रेम पे लेके चलते हैं 4 आवर पे। 4 आवर का भी जो है ना स्ट्रॉन्ग लो यही वाली जोन है। सही, हायर हाई बना है। ये एक विक जो आई है इसको भी हम कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन ये विक जो है ना मैं इसको लिक्विडिटी विक में जो है ना काउंट कर रहा हूँ, उसको मैं इग्नोर कर रहा हूँ। सही है, ये 4 आवर पे स्टिल इस वक्त डिमांड एरिया में, लेकिन कोई इसमें रिवर्सल नजर नहीं आ रहा। अगर हमें इधर रिवर्सल मिलता है, 4 आवर का बुलिश ऑर्डर ब्लॉक मिलता है या 1 आवर का बुलिश ऑर्डर ब्लॉक मिलता है, तो हम यहाँ से बाय ट्रिगर करेंगे, अपना स्टॉप लॉस इसके नीचे लगाएंगे। लेकिन फिलहाल ये कोई अभी रिवर्सल नहीं मिला। 1 आवर टाइम फ्रेम पे हम इसको मूव करते हैं। 1 आवर टाइम फ्रेम पे ये हमारे पास अनटेस्टेड बुलिश ऑर्डर ब्लॉक था जो अभी टेस्ट हुआ है। ठीक है, और मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ से अब जो है ना इसको बाउंस आना चाहिए, बाउंस मिलना चाहिए। हो सकता है कि लिक्विडिटी स्विप हो इस जोन की, ये लिक्विडिटी स्विप हो और उसके बाद बाउंस मिले। इसकी लिक्विडिटी जोन जो है बन रही है 93,000, 94,000 की जोन है। अब अगर हम मैं आप लोगों को एक ट्रेड प्लान भी जो है ना शेयर कर रहा हूँ। मैंने पहले वाले सेशन में भी आप लोगों को ट्रेड प्लान यही दिया था जो भी मैं आपसे बता दूं, लेकिन इधर कोई रिवर्सल नहीं मिला। पहले वाला ट्रेड प्लान भी यही है और अभी वाला जो है वो भी यही है। अगर इधर हमें बुलिश ऑर्डर ब्लॉक मिलता है 30 मिनट पे या 1 आवर पे, तो हम यहाँ से एक बाय ट्रिगर करेंगे। अपना टारगेट जो कि है वो ये वाली जोन को करेंगे। पहला टारगेट हम इस जोन को करेंगे, दूसरा टारगेट हम ये वाली जोन को करेंगे। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है। अभी फिलहाल कोई इसको एंट्री नहीं लेगा, जब तक एंट्री नहीं लेंगे जब तक इधर जो है एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक हमें नहीं मिलता। ये टाइम फ्रेम का डिमांड एरिया है, 4 आवर का डिमांड एरिया है, इवन 1 आवर का भी ये डिमांड जोन है। यहाँ से एक पंप आना चाहिए बीटीसी में। अब 5 मिनट पे भी कोई इसमें कोई साइन नहीं है, लोअर लोज लोअर हाइज बना रहा है। अगर आप लोगों को स्कैल्प करना है, स्कैल्प
तो मैं स्कैल्प के लिए भी आप लोगों को बता देता हूँ। अगर 5 मिनट की कैंडल क्लोजिंग इसके अबव हो जाए, इसके अबव, ये कैंडल क्लोजिंग हुई, ये रिट्रेसमेंट हुई, यहाँ से आप बाय ट्रिगर करो, स्टॉप लॉस इसके नीचे लगाओ, टारगेट 1 इसको करो, टारगेट 2 इसको करो, ये स्कैल्प खत्म आपकी। ये मैं आप लोगों को बता दूं, ये लेकिन मूव बिल्कुल छोटा सा होगा, ये देखें। फॉर एग्जांपल ये कैंडल क्लोजिंग जो है ना यहाँ पे हो जाती है, ठीक है। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, क्योंकि आप लोग जो है ना 1% में खुश नहीं होते हो, क्योंकि बीटीसी में 1-2% का ही मूव मिलता है। आपको इसमें ऑल इन के साथ जाना होता है, स्टॉप लॉस बिलो रखना होता है। स्टॉप लॉस भी हमारा 1.2% का है। इधर कैंडल क्लोजिंग हुई, आप यहीं से एंट्री ली, टारगेट रिस्क रिवॉर्ड इतना कोई अच्छा नहीं है इसका। लेकिन ये ट्रेड आप लोगों को बता दूं समझाने के लिए, आप इसको, अगर आपको बीटीसी की ट्रेड समझ में ना आए, आपने देख लिया बीटीसी का जो है ना 5 मिनट का स्ट्रक्चर बुलिश में शिफ्ट हो गया, आप इसके अगेंस्ट जो है ना ऑल्स देखो जो इस तरह मूव कर रहे हो, 5 मिनट का उनका भी स्ट्रक्चर बुलिश हुआ, आप उनको बाय ट्रिगर करो, सेम इसी तरह स्टॉप लॉस लगाओ, टारगेट जो है ना रिसेंट हाईज को करो या बेरिश ऑर्डर ब्लॉक्स को करो। फिलहाल अभी कोई सेटअप नहीं बन रहा है इसमें। ये बीटीसी की जो है एक टॉप डाउन एनालिसिस था और शॉर्ट मैंने आप लोगों से डिस्कस किया, ठीक है। और इसके साथ ही साथ हम जो है ना मेजर्स पे डिस्कस करते हैं। टोटल थ्री, टोटल थ्री जो है अपना इस वक्त चला है 895 बिलियन। ये टोटल मार्केट कैप है, कितना पैसा इस वक्त क्रिप्टो में आया हुआ है, ये टोटल मार्केट कैप का है। सही है। इस वक्त ये रेजिस्टेंस से जो है रिजेक्ट हुआ है। सही है, ये हमारे पास एक वीकली रेजिस्टेंस थी, ऑल टाइम हाई इसने स्विप किया है, और वहां से जो है इसने रिजेक्शन शो की है और स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन शो की है। और इसकी डिमांड एरिया कौन कौन सी डिमांड एरिया, ये भी मैं आप लोगों से मार्क कर दूं। ये हमारे पास ब्रेकर की जोन है, पहले बेरिश ऑर्डर ब्लॉक था, जब ब्रेकआउट हो चुका तो ये हमारे पास एक ब्रेकर की जोन बन गई। ब्रेकर की जोन भी है, एसआर जोन भी, दो जोन तो हमारे पास कॉन्फिडेंस मिल चुका है। इसके साथ हम इसको डेली टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम देख रहे हैं ना, इसका स्ट्रक्चर बुलिश ही है, और ये करंटली जो है ना ये ड्रॉप हो रहा है। और यही वाली जोन जो है ना हमें इंडिकेशन दे रही है कि यहाँ पे आने के चांसेस हैं इसके। लेकिन इधर कोई अनटेस्टेड बुलिश ऑर्डर ब्लॉक नहीं है जिस पे हम, जिसको हम मार्क कर सकें। 4 आवर पे हम इसको देखते हैं कि कोई हमें डिमांड एरिया और टोटल थ्री की जो है ना नजर आ जाए। टोटल थ्री का कोई डिमांड एरिया यहाँ पे भी नजर नहीं आ रही इसकी। इसकी डिमांड एरिया जो होगी वो यही वाली जोन होगी जिसका लेवल बनता है $837 बिलियन। ठीक है। ये आप लोगों को इस लेवल पे जब आए तो आप ऑल्ट्स की जो है ना खरीदारी कर सकते हो फॉर स्विंग और लॉन्ग टर्म। तो ये एक अच्छा लेवल होगा कि यहाँ से एक जो है ना हमें बाउंस देखने को मिल सकता है। ये एक टोटल थ्री का जो है ना मैंने आप लोगों से आउटलुक शेयर कर दिया। ये जब इस जोन में था ना, इस जोन में जब मैंने ये वाली जोन में था, आई थिंक सो ये वाली इस ग्रीन बॉक्स के नीचे था, मैंने उस वक्त कहा था कि मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये ब्रेकआउट होकर मार्केट अपसाइड मूव ले लेगी और $1 ट्रिलियन पे जो है टच होगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह एक्सपेक्ट किया था, ये $1 ट्रिलियन को ही टच किया इसने। अब ये थोड़ा ऊपर चले गई। खैर फिलहाल मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट जो है ना इस जोन को टैप करेगी, 1 मिनट, इस जोन को टैप करेगी और उसके बाद ये अपसाइड मूव लेगी। साथ ही साथ हम जो है ये टोटल टू भी उसी के अंदर आ जाता है। ये अदर्स डोमिनेंस है, ये जो है ना ऑल्स की जो है ना डोमिनेंस है। इसमें जो है ना टॉप 10 एक्सक्लूड, टॉप 10 ऑल्स नहीं है, बाकी सारे ऑल्स इसके अंदर है। अभी देख रहे हैं ना तो सारे ऑल्स रेड हुए हुए हैं, तो इसकी वजह यही है कि ये अदर डोमिनेंस जो है ना ड्रॉप हो रही है। अगर ये पंप होगी तो 90% ऑल्स जो है ना आपको पंप होते हुए नजर आएंगे। अभी ये ड्रॉप हो रही है, मीन्स इसमें से पैसा जो है ना निकल रहा है, इस वजह से ये ड्रॉप हो रही है। तो ये इसका डिमांड एरिया अगर हम मार्क करें, डेली टाइम फ्रेम हम इसका खोलते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे इसका स्ट्रक्चर बुलिश में शिफ्ट हो चुका है, हायर हाइज हायर लोस फॉर्म कर रहा है। और करंटली अगर हम इसको देखें ना तो ये एक इम्पोर्टेंट लेवल पे, और वो लेवल इसका मैं अभी आप लोगों से, 1 मिनट, एक तो हमारे पास आ गई ये ब्रेकर की जोन, डेली टाइम फ्रेम का ये ब्रेकर है जिस पे इस वक्त अदर डोमिनेंस बैठी हुई है। दूसरा हमारे पास ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है। बस ये दो जोन है, इससे नीचे अदर डोमिनेंस को नहीं जाना चाहिए, ये आप लोगों को याद रखना है, मार्क कर लिया करें। ये जो लेवल्स मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ उसको आप अपने पास मार्क कर लिया करें, ताकि आप लोगों को भी पता चल सके कि ये शॉपिंग टाइम है या फिर ये जो है ना सेलिंग टाइम है, ये आप लोगों को पता चल सके। ठीक है, ये दो लेवल्स है, या तो करंट मार्केट से मार्केट पंप हो जाएगी या इस लेवल पे टैप होने के बाद पंप हो जाएगी, ये दोनों लेवल्स हैं। साथ ही साथ हम बीटीसी सीएमई गैप को देख लेते हैं। बीटीसी सीएमई गैप जो इस जगह पे था वो फिल हो चुका है।
ठीक है, ये वाला जो लेवल था वो फिल हो चुका है। अभी अनटेस्टेड जो सीएमई गैप है वो 80,000 की जोन में, 80,670 की जोन में, और 77,000 की जोन में। ये लेवल जो है हमारे पास फिल नहीं हुआ हुआ। इसको फिल करने मार्केट आ जाए या कल आए या 2 महीने बाद आए, इसको फिल करने के लिए मार्केट आना है। और मैंने आप लोगों को मार्केट एनालिसिस के चैनल में जो है ना ऑलरेडी बताया हुआ है कि मार्केट को जो है ना ड्रॉप होना चाहिए। और मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि अभी ड्रॉप नहीं हो, अभी पंप होना चाहिए। कुछ टाइम बाद जो है ना इसको ड्रॉप होना चाहिए, कि जब सब सेंटिमेंट्स बुलिश में शिफ्ट हो जाएंगे उस वक्त मार्केट नीचे आएगी। ये बीटीसी सीएमई है। अब सॉरी, डोमिनेंस है। ये इस वक्त जो है ना इसने काम खराब किया हुआ है, जिसकी वजह से जो है ना पूरी ऑल्ट जो है ना ड्रॉप हो रही है। ठीक है, अब मैं इसका भी आप लोगों से एनालिस कर देता हूँ। अगर बीटीसी सीएम डोमिनेंस को हम देख रहे हैं ना डेली टाइम फ्रेम पे, तो डेली टाइम फ्रेम पे इसका स्ट्रक्चर जो है ना बेरिश में शिफ्ट हो चुका है। ये राना साहब, आपको जो है ना मैं, राना साहब आप जो है ना ये प्लीज स्पैम ना करें। अगर आप स्पैम करेंगे तो मैं आपको जो है ना इससे लाइफ से निकाल दूंगा भाई, माजरत के साथ। मैंने देख लिया आपका मैसेज, आप प्लीज स्पैम ना करें। ठीक है, ये डोमिनेंस जो है ना इस वक्त बेरिश है। ये हायर हाई बनाया, हायर लो बनाया, हायर हाई, स्ट्रक्चर ब्रेक, इसके नीचे कैंडल क्लोजिंग हुई, ये हो गया लोअर लो। सही है। अब ये वाला जोन जो है ना हमारे पास स्ट्रॉन्ग हाई का जोन है, मार्केट को इससे ऊपर किसी सूरत नहीं जाना चाहिए। ठीक है, इससे ऊपर किसी सूरत नहीं जाना चाहिए। एक हमारे पास रेजिस्टेंस जोन ये वाली थी जो ब्रेकआउट हो चुकी है। अब चांसेस ये हैं कि इसको टैप करे दोबारा से और वापसी अपसाइड मूव ले। लेकिन इससे ये जो हमारे पास बेरिश ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है ना, इसको टैप करेगी मार्केट, और उसके बाद जो है ना ये लोअर लो न्यू आने के चांसेस काफी ज्यादा होंगे। ये आप लोगों को याद रखना है। जो इसकी एक रेजिस्टेंस थी एसआर जोन, इसको फ्लिप कर दिया डोमिनेंस ने। लेकिन ये जो हमारे पास अनटेस्टेड बेरिश ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, ये इसके लिए एक, तो यहाँ से ड्रॉप होने के काफी ज्यादा चांसेस है। आपको जो है ना इस लेवल को नजर में रखना, जिसकी परसेंटेज बन रही है 60.50%। ठीक है, और इसकी पीक जोन होगी 61.50%। ये दो जोन है जहां से डोमिनेंस जो है ना स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन ले सकती है। और इसके साथ ही साथ हम इसको छोटे टाइम फ्रेम पे भी देख लेते हैं कि कोई इसमें रिवर्सल नजर आया या ना आया। फिलहाल तो ये बुलिश साइन ही नजर आ रहे हैं इसमें डोमिनेंस में। वो क्यों आ रहे हैं, ये हमारे पास एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक बना तो था यहाँ पे, लेकिन इसने इसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं की और इसको ब्रेकआउट कर दिया। तो ये हमारे पास एक ब्रेकर की जोन भी बन चुकी है। और चांसेस इसके यही होंगे कि इसको टैप करे और वापसी अपसाइड मूव ले ले। लेकिन लास्ट चांसेस जो होंगे ना यहाँ से ड्रॉप होने के होंगे। ये आप लोगों को लेवल जो है ना याद रखना है। और अब हम जो देख रहे हैं वो देखेंगे, ये जब हाई वॉलेटिलिटी होती है ना उस वक्त ये बी वे 7 डेज का चार्ट जो है ना अपसाइड मूव लेता है। जब लो वॉलेटिलिटी होती है उस वक्त नीचे जाता है। तो ये अभी इस वक्त हाई वॉलेटिलिटी चल रही है मार्केट में, एहतियात आप लोगों को करनी है। तो ये एक खतरे की निशानी होती है जब ये ऊपर जा रहा होता है। जब ये नीचे होता है तो उस वक्त स्कैल्प्स वगैरह, डे ट्रेड्स वगैरह करनी होती है। जब ये ऊपर जा रहा होता है ना, उस वक्त बस एहतियात करनी होती है कि आप लोग जो है ना बच के चलो मार्केट में। तो ये एक छोटी सी आप लोगों को एक बीटीसी की अपडेट थी। अब हम इसके बाद जो है हार्मोनिक पे डिस्कस करेंगे कि हम कौन सा हार्मोनिक पैटर्न डिस्कस कर रहे हैं और उसको किस तरह ड्रॉ करते हैं, इसके इंपॉर्टेंट पार्ट्स क्या होते हैं। तो इसको हम डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह।